हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में सारे डिटेल से पढ़ेंगे और केवल 10 क्वेश्चन में ही आप इतने अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। हालांकि सिंप्लीफिकेशन इतना टफ चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी हम स्टार्टिंग से ऐसे कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जिससे आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर पाएँ। क्योंकि आपको ये पता है कि आप जितनी शॉर्ट ट्रिक्स, जितना जल्दी टाइम बचा पाएंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे, तभी आप ज़्यादा मार्क्स ले पाएंगे। और इसका एग्जाम्पल सबके सामने है कि 2024 में जो प्री में जो कट ऑफ आई गई वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अटेम्प्ट क्वेश्चनों से है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन ये है। इसको मैं सिंप्लीफाई लिख सकता हूँ 5/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई में इन दोनों को चेंज कर देता हूँ, तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ 15/4 2 जा 8। इसका आंसर हो गया मेरे पास। मल्टीप्लाई 1/2, डिवाइड था उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 2/3, और यहाँ पे प्लस का 1/2। फिर ये डिवाइड यूं का यूं रखते हैं हम पहले, और इन तीनों को सोल्व करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2/3, ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई है, 2 से 2 कैंसिल हो गए, वो मल्टीप्लाई माइनस 1/3, इसका मतलब इसका आंसर 1/3। तो मैं 1/3 रखूंगा, पहले ये सोल्व करेंगे। अब हो गया 15/8 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 1/2। ये डिवाइड से ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2/1। जो कैंसिल होता है कैंसिल करें, ये होगा 5/8 प्लस 1, तो इसका आंसर होगा मेरे पास 13/8। तो पहला क्वेश्चन इस तरह करना है आपको। अब दूसरे पे चलते हैं। देखें, ये एक छोटा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑफ को सोल्व करते हैं। 1/5 डिवाइड बाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/5, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 डिवाइड बाई 1/25। न्यूमरेटर सोल्व किया है मैंने, इसको न्यूमरेटर को सोल्व किया है भाई। डिनोमिनेटर भी ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/25 डिवाइड बाई 1/5। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकता हूं मैं, 1/5 मल्टीप्लाई 25/1, और इसको 1/25 मल्टीप्लाई 5/1। ये कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 5 और इसको नीचे 1/5। मतलब मेरे पास आंसर आया 5/1 इक्वल अपॉन 1/5। तो 5 नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर, मतलब मेरा आंसर हो गया 25। तो हमने दूसरा क्वेश्चन भी बड़े आसानी से समझ लिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसको सिंप्लीफाई में लिखते हैं 13/4 माइनस 4/5, और ऑफ का मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ ऐसे। तो 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2, 2 से 3, मतलब इसका सॉल्यूशन आया 13/4 माइनस 2/3। और जब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे 12 39 माइनस 4 2 जा 8, इसका मतलब 31/12। ये मेरे पास न्यूमरेटर आया। अब डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं इसका। 13/3 डिवाइड, मतलब मैं इसको डायरेक्ट 5/1 लिख देता हूं, और माइनस इसको सोल्व करेंगे तो अंदर का देखें 106/5 हो गया ये, और ये 3/10 एलसीएम 10। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 3 माइनस 3 प्लस 5 से कितना हो गया 2, 212, और 3 215/10। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस के 210/215/10। अब इसमें से देखो सिंप्लीफाई करना है हमें, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 65/3। देखिए ये इसका सॉल्यूशन है डिनोमिनेटर का, माइनस 215/10, तो एलसीएम हो गया 30। तो ये 10 से 650 माइनस कितने हो गए
645। तो ये जो आंसर आया इसका, ये किसका है, डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर क्या है 13/12, तो 31/12। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका आंसर जो आया 605, ये हो गया 5, और नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 30, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, 5 से 6, 6 से 2, आंसर हो गया 31/2। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी होती है हमें। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले सिंप्लीफाई करते जाएं आप। 5/6 मल्टीप्लाई 7/6 मल्टीप्लाई, इसको मैं x डिनोट कर लेता हूँ, -8/3 मल्टीप्लाई 8/5, तो इसका मतलब 5 क्या हो गया 8, और मल्टीप्लाई 10/3 इक्वल टू 19/9। अभी देखें आप इधर का उधर का पार्ट सोल्व करें, पहले तो इसको सोल्व करें, ये कैंसिल, ये हो गया मेरे पास 50/9 x माइनस, और x से पहले वैल्यू क्या है 35/36 और इक्वल टू 19/9। तो सबसे पहले इसको माइनस करेंगे, प्लस का हो जाएगा, तो इसका मतलब 35/36 x इक्वल टू, इसकी वैल्यू प्लस होगी, एलसीएम दोनों का सेम है, डायरेक्ट लिखें। 19 और 50 कितने हो गए, 60 और 9 69, 69/9, और यहाँ से इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा 36/35, 9 4 जा, और कुछ कैंसिल होता है तो देखें, नहीं तो x की वैल्यू हो गई 24 और 3 27, 4 9 36, 4 6 24 और 3 27। अब देखो इनमें से कोई कैंसिल होता है, नहीं होता, तो आपका डायरेक्ट आंसर ये है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं, थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड भी अप करते जा रहे हैं, जिससे आपको बहुत आसानी हो और आप अच्छे ढंग से समझें। ये थोड़ा सा क्या है, टिपिकल है और केवल फॉर्मूला बेस है। तो जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, तो सबसे पहले आप ये देखें, यहां पे अगर 3 टर्म है ना और मल्टीप्लाई है, तो अगर ऊपर सिंबल माइनस का है, याद रखें अगर ऊपर सिंबल माइनस का है तो आपको क्या कर देना है, इनको माइनस कर देना है। मतलब 147 में से 130 माइनस करो, आपके लिए कितने बचेंगे भाई, ये आपका हो गया आंसर। इसका आंसर इसलिए क्यों आया, तो सबसे पहले ये देखें, ये प्रॉपर्टी है मेरे पास a³ माइनस b³, और a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। और यहां पे नीचे देखें आप ध्यान से, ये a क्या हो गया a², ये a प्लस b और ये हो गया b², तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर सिंबल यहां पे किसका होता है, प्लस का है, और यहां पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तब भी आपका आंसर प्लस में आएगा, a प्लस b आपका आंसर हो जाएगा। और a प्लस b कितना हो जाएगा 147 प्लस 130 विच इज आंसर इक्वल टू 772। तो ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, तो यहां पे क्या करें, आप इसको आप ऐसे लिखें 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n, और जब पावर माइनस में है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर -1, यहां पे 2 की पावर n और 2 की पावर 1, क्योंकि आपकी बार प्लस में है, क्योंकि बेस अगर सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर ऐड हो जाती है, और -2 की पावर n। जब यहां पे भी 2 की पावर n इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में से कॉमन ले सकते हैं हम, तो 2 की पावर n कॉमन आया, मेरे पास क्या बचा यहां पे 1 माइनस 2 की पावर -1, और नीचे भी 2 की पावर n कॉमन, नीचे क्या आया 2 की पावर 1 -1, ये दोनों तो कैंसिल। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखेंगे हमेशा n कैंसिल हो जाएगा। इसको सोल्व कर सकते हैं, मतलब -1 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, और इसको कैसे लिख सकते हैं 2 - 1, मतलब नीचे तो क्या हो गया 1 ही हो गया। इसको सोल्व कर लेंगे, मेरे पास हो गया
2 माइनस 1/2, मतलब 1/2। तो ये हमारे पास दूसरा। इस टाइप के क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं हमें, और बाकी जिस तरह और क्वेश्चन हार्ड बनाएंगे हम, केवल आज बेसिक्स पढ़ रहे हैं पूरा चैप्टर का, तो जिससे आप क्वेश्चन टाइप को सोल्व कर पाए। नेक्स्ट अब थोड़े से क्या आ जाते हैं, टिपिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखें इस टाइप के क्वेश्चनों में आप कैसे सोल्व करेंगे। पहले आप इसको सोल्व करके देखें क्या हो जाएगा इसका आंसर, x + 1 + 1 अपॉन x + 1। मैंने केवल एक टर्म को सोल्व किया है और इसका आंसर हो जाएगा x + 2 अपॉन x + 1। ये मैंने पहली टर्म सोल्व की, उसके बाद दूसरी को सोल्व करेंगे तो ऊपर जब आपके पास ये जो संख्या है ना, आपको सीधा ऐड करते जाओ, x + 3 अपॉन क्या हो जाएगा x + 2, और मल्टीप्लाई है तो जब ये ऐसे मल्टीप्लाई होते जाएंगे, लास्ट का क्या हो जाएगा x + 8 अपॉन x + 7। अब कैंसिल देखो कौन सा हो रहा है, इधर से कैंसिल हो रहे हैं, तो यूं कैंसिल होते जाएंगे तो लास्ट का कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर क्या बचेगा x + 8, डिनोमिनेटर क्या बचेगा x + 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसलिए पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है हमें, हम केवल सिंप्लीफाई स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या सोल्व करेंगे, देखिए जब भी अगर टर्म छोटी टर्म आगे है और पीछे बड़ी है तो आप उल्टा लिखें, अगर दोनों में प्लस का सिंबल है तब। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और मैं केवल एक टर्म को सोल्व करूंगा तो मेरे पास इसका रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, सिंबल चेंज होगा, आपको ये पता है। अगर नहीं पता तो ऐसे देखें आप, और ऊपर हो जाएगा √4 - √3, नीचे a + b a - b a² - b², मतलब 4 - 3 कितना हो जाएगा 1। तो पहले का आंसर ये आया, मतलब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 4 - √3। दूसरे क्या लिखेंगे प्लस, बड़ी वाली संख्या आगे तो √5 - √4, समझ रहे हो आप सभी। उसके बाद √6 - √5, तो कैंसिल कौन सा होता जा रहा है, ध्यान से देखें, ये कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ऐसे कैंसिल होते जाएंगे, और लास्ट का क्या है मेरे पास, लास्ट की संख्या आएगी √11 - √10। और इससे पहले वाली क्या होगी, इससे सेकंड लास्ट क्या होगी √10 - √9। और अब ध्यान से देखें आप, बिल्कुल, क्योंकि √9 तो पीछे कैंसिल हो चुका, √9 - √8, तो ये तो यहां पे कैंसिल हो गया, 8 उससे पहले कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहां पे क्या बचा है √√3 और यहां पे √11, तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा √11 - √3। ये हो गया आपका डायरेक्ट आंसर। समझ रहे हैं आप, आपको सोल्व करते जाना है, और केवल यहां पे जो स्टेप बचेगा वो और लास्ट का स्टेप बचेगा वो, उन दोनों को ही लिखना है। इसे नेक्स्ट में कैसे सोल्व करें, देखिए यहां तक आपने जो सवाल किए हैं मैं मानता हूं बहुत सिंपल है और कर सकते हैं आप, लेकिन जैसे ही आप इस क्वेश्चन पे आएंगे, देखिए इन दोनों के सिंबल सेम है जबकि इसके सिंबल डिफरेंट है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/√3 √2, या मैं इसको √7 को पहले लिख देता हूं, √2 - √7 और -√3, क्योंकि देखें आप सिंबल इसके चेंज हो रहे हैं। क्यों, अगर मैं एलसीएम लेता हूं दोनों का और फिर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट यही आंसर आएगा, ये भी और ये भी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम है, यही चेंज था। ऊपर क्या चला जाएगा, यहां पे तो ये और इधर ये, मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं √2 - √3 - √7 प्लस इधर चला जाएगा √2 + √3, √2 + √3 -√7। अब इनमें से जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करें, क्या बचेगा 2√2 दोनों है और माइनस के √7 और नीचे 2 √2 - √7
और -√3, इसका रेशनलाइज कर दें, इसकी पावर एक्सपेंड कर दें, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके लिए क्वेश्चन का आंसर की इसका आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे हमें पता चलता रहे कि आप लगातार एक्टिव हैं। तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैं एक टर्म को सोल्व करता हूं। देखिए कितना हो जाएगा 5/3, और दूसरी टर्म को सोल्व करेंगे तो 5 2 10, 10 में से 3 गए तो 7, और नीचे कितना हो 5। तो इस तरह सोल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट में कितना आएगा, मैं सारे को सोल्व नहीं कर रहा लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं। 7 2 कितना हो गए 14, 14 में से 5 गए तो कितने बच गए मेरे पास 9। चाहे 10 टर्म हो चाहे 20 टर्म हो, ये क्वेश्चन इस तरह कटता जाएगा, और लास्ट में मानो आ गया 17 कुछ भी, वो 20 कैंसिल हो गया, या यहाँ पे 13 कुछ भी हो, तो आपका आंसर कितना होगा वो न्यूमरेटर, और ये क्या बच गया आपका डिनोमिनेटर। तो आपको पूरा सोल्व नहीं करना है। देखिए ये क्या है, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन है, और इन दो क्वेश्चनों में आप काफी थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है लेकिन आप समझ जाएंगे जिस तरह के क्वेश्चन आपने करने होंगे। तो पहले सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये क्वेश्चन करता हूं, सबसे लास्ट से स्टार्ट करें। आप इसका सोल्व करें, कितना हो जाएगा 4 3 12 और 1 13, मतलब मैं 13/4 लिख सकता हूं इसको। तो अब पूरा क्वेश्चन को लिखते हैं, 2 + x + 1/2 इक्वल x + 1/1 + 1/, और इसकी वैल्यू कितनी है भाई 13/4, और मतलब ये 4 नीचे से कहां चला जाएगा ऊपर। अब आपको इसको सोल्व करना होगा, तो 13 और 4 कितने हो गए, मैं इसको लिख सकता हूं 2 = x + 1/17/13, 13 नीचे से कहां चला जाएगा ऊपर। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, 2 - 13/17 विच इज इक्वल टू x। एलसीएम कितना होगा भाई 17, 34 - 13 कितने बचेंगे 1 और 2/17 विच इज इक्वल टू x। तो ये होगी x की वैल्यू। और उस क्वेश्चन में भी जो पहला क्वेश्चन है उसको भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखें यहाँ पे पहले इसको सोल्व करते हैं, 12 और 1 13। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं 2/2 + 2/3 + 7/4 + 1/3। तो सबसे पहले हम लास्ट का सोल्व करते हैं। इसकी वैल्यू आ गई 13/3, 3 नीचे से कहां चला जाएगा ऊपर। इसका मतलब अब इस पूरे को सोल्व करेंगे क्योंकि आपको लास्ट से सोल्व करना है, तो पूरे को सोल्व करेंगे। देखें 3 + 21/13, इसका एलसीएम लेंगे 39 + 21 कितने हो गए भाई 70, 70/13 60 हो गया, वैसे 70 नहीं 60। अब इसकी जगह में लिख सकता हूं 60/30, 30 ऊपर चला जाएगा 13। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2/2 + 26/60, इसको एलसीएम लेंगे 60 2 120 और 20। अब सोल्व कर पाएंगे कितना ये हो गया 120 + 26/60, और ये पूरा कितना है 2, तो ये हो गया 146 146/60, 16 कहाँ से चला जाएगा ऊपर, 2 से कैंसिल करो 7 और 3, तो मतलब 60/73 ये हो गया इसका आंसर। तो आशा करता हूँ आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम नंबर सिस्टम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और जिसके बाद आप लगातार कंटिन्यूस जो एसएससी के जो भी चैप्टर हैं उन सारों को कंप्लीट करेंगे।